देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष हमेशा भय और भ्रम फैलाने का काम करता है। अभी ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि कुछ दिनों पर वोटर लिस्ट का रिवीजन होना रहता है, उसमें जो असुविधाएँ हैं, जो गलतियाँ हैं, उसको रेक्टिफाई करना होता है। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसको बाधित करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इनकी मंशा क्या है और ये नहीं चाहते हैं। इनको अगर लगता है कि इनके वोटरों का नाम काटा जा रहा है, आपने देखा कि जब देश में सीए और एनआरसी की बात हो रही थी तो उस समय भी इन लोगों ने भय और भ्रम फैलाने का काम किया कि हमारे लोगों को डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा, गरीब लोगों को डाला जाएगा, अल्पसंख्यक लोगों को डाला जाएगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि किसी को डिटेंशन सेंटर में नहीं डाला गया। तो इस तरह से ये भय और भ्रम की राजनीति कर रहे हैं, जिसको जनता समझती है। और पिछले चुनाव में भी इनको बहुत करारा जवाब मिला, उसके बाद भी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। आने वाले बिहार चुनाव में इनको जनता सबक सिखाएगी। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब प्रधान सेवक बने थे तो उन्होंने बताया था और सार्वजनिक मंच से भी उन्होंने कहा था कि हम प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हैं। और प्रधान सेवक के तौर पर वो देश की सेवा कर रहे हैं, गरीब गुरबों की सेवा कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, भारत को परम वैभवशाली विकसित भारत बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। देश ही नहीं, पूरे दुनिया में जाकर के भारत का डंका बजाने का काम कर रहे हैं, भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये समय जो है वो छोटी है उनके लिए। वो देश के लोगों का मानना है कि जब तक रहें प्रधानमंत्री जी हमारा नेतृत्व करें, इसलिए समय तो बस एक आंकड़ा है। ओबीसी समाज अब समझने लगा है कि सिर्फ ये राजनीतिकरण करते हैं, इनके पास ओबीसी समाज के लिए, दलित समाज के लिए, पिछड़ों के लिए कोई इनके दिल में जगह नहीं है। इनकी पार्टी ने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था जी, और उन दिनों को अभी भी ओबीसी समाज नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने सदन में ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था, तो ऐसे चीज़ों को ओबीसी समाज नहीं भूलेगा। कितना भी प्रलोभन दे, ये जनता समझती है। भारतीय संस्कृति का भाग रहा है, चाहे पामिस्ट्री हो, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष, अंक ज्योतिष हो, इन सारे चीज़ों में एक अच्छा संस्थान है ये। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस, जिसके द्वारा देश ही नहीं पूरी दुनिया भर के बहुत सारे बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। आज 21वां दीक्षांत समारोह, तो निश्चित रूप से मैं इस संस्थापक के संस्थापक आदरणीय कश्यप जी को और निदेशिका मैडम रानी कश्यप जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक अद्भुत अच्छा संस्थान बनाया है, जहाँ की गरीब लोगों को, जो आर्थिक रूप से अक्षम है लोग और जो कैंसर पीड़ित लोग हैं, उनको मात्र 1 रुपया में वो पूरा कोर्स कराते हैं। लगातार प्रयास कर रही है कि जो हमारे पुराने, चाहे ज्योतिष विद्या हो, अंक गणित का विद्या हो या केमिस्ट्री की बात हो, तो इन चीज़ों को, धरोहर को संजोने का काम तो हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि ऐसे चीज़ों को प्रोत्साहन दिया जाए। कोई भी शिक्षा बेकार नहीं होता और सिर्फ जानने वाले लोग, अच्छे जानकार लोग हों तो निश्चित रूप से उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके बता सकते हैं। तो चूँकि ये देश का एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है, इसलिए ये गौरव का क्षण है। और ये सारे कैलकुलेशन के आधार पर ही लोग करते हैं। आज हम बताते हैं कि मौसम ऐसा 48 घंटा में परिवर्तित होने वाला है, लेकिन हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है, हमारा जो पुरानी ग्रंथ है, जो हमारा कैलकुलेशन है, उसके आधार पर हम पहले बता चुके होते हैं कि इस साल बारिश अच्छी होगी, मौसम ऐसा रहेगा। तो ये सब कैलकुलेशन है और ये साइंस की